अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। 24 अप्रैल 2022 रमज़ानुल मुबारक का 22वां रोज़ा हो चुका है और इसी माह मुबारक में परभनी शहर के धार रोड पर स्थित गोल्डन फंक्शन हॉल, यहाँ पर परभनी महानगर पालिका के साबिक़ा नगर सेवक अली शेख इन्होंने दावत इफ़्तार का नज़्म रखा था। तो वहीं आपको बता दें कि इस दावत इफ़्तार के इंतज़ामात अली शेख मित्र मंडल के अध्यक्ष अज़हर शेख और तमाम मित्र मंडल के कार्यकर्ता दोस्त अहबाब ने आए हुए तमाम मेहमानों की मेहमान नवाजी की है। तो वहीं पर रमज़ानुल मुबारक 2022 के इस माह मुबारक के मौके पर जो दावत इफ़्तार का नज़्म साबिक़ा नगर सेवक अली शेख इन्होंने रखा था, इस मौके पर साबिक़ा नगर सेवक अली शेख, इनके तमाम दोस्त अहबाब, रिश्तेदार और उनके चाहने वाले बड़ी तादाद में मौजूद थे। तो वहीं पर इस माह मुबारक और आने वाली ईद की साबिक़ा नगर सेवक अली शेख इन्होंने तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद दी है। नाजरीन, क्या आप बदन में किसी भी तरह के दर्द से परेशान हैं, जैसे कि घुटनों का दर्द, बदन दर्द या जोड़ों का दर्द या कमर में गैप, गर्दन में गैप या किसी भी तरह का बदन में अगर आपके दर्द है तो ये ख़बर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल 25 अप्रैल को जो कैंप रखा गया था एनएमसी वेदना मुक्त केंद्र के ज़रिए, जो कि ये छठा कैंप है। पिछले 5 कैंप में परभनी शहर ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले से जो दर्द से परेशान लोग थे उनको राहत मिली है और ये छठा कैंप रखा गया है कल, जिसका 25 अप्रैल 2022 को आखिरी दिन है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में मशहूर व मारूफ एक्यूप्रेशर एंड न्यूरोथेरेपिस्ट डॉक्टर आर हिरामत, इनका ये कैंप है जो कि 3 दिनों का था, जिसको मज़ीद बढ़ाकर लोगों की ख्वाहिश पर मज़ीद बढ़ाकर 3 दिन तक और बढ़ा दिया गया है, जिसका कल 25 अप्रैल 2022 को आखिरी दिन है, जिसमें एक सुनहरा मौका है दर्द से, तमाम तरह की तकलीफ़ों से छुटकारा पाने का। हम अपने दर्शकों को बता दें कि गुज़िश्ता 20, 21 और 22 अप्रैल 2022 3 दिनों का कैंप परभनी शहर में आयोजित किया गया था। एक्यूप्रेशर एंड न्यूरोथेरेपिस्ट महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में अपनी खिदमतों के लिए मशहूर व मारूफ डॉक्टर ACU थेरेपिस्ट डॉक्टर आर हिरामत, जो कि MD ACU DAYA इनकी डिग्री है, रजिस्टर्ड। तो वहीं आपको बता दें कि अपनी जादुई टच के लिए मशहूर व मारूफ डॉक्टर आर हिरामत, जिनका जादुई टच से 10 साल से 15 साल पुराना बदन का दर्द, फिर चाहे वो किसी भी किस्म का दर्द हो, घुटनों का दर्द, कमर में गैप या फिर गर्दन में गैप, हाथ पैर का सूज जाना या उसी के साथ बदन में तमाम तरह के दर्दों को 10 से 15 मिनट में दूर करने वाले डॉक्टर आर हिरामत, जिनका कैंप परभनी शहर के बसमत रोड पर स्थित NMC वेदना मुक्त केंद्र, जो कि मातोश्री चंद्रभागा कॉम्प्लेक्स, खानापुर फाटा, सावली रेस्ट हाउस के बाजू में है, जिसका कल 25 अप्रैल 2022 को आखिरी दिन है। सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक ये कैंप चलेगा। तो ये एक सुनहरा मौका है परभनी ज़िले और परभनी शहर के उन तमाम दर्द और तकलीफ़ से परेशान लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए जो घुटने के दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द से परेशान है, अपने दर्दों से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाइए। 25 अप्रैल 2022 शाम 6 बजे तक ये कैंप शुरू रहेगा और यहाँ पर आप फ़ोन करके भी अपना नंबर, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसका जो फ़ोन नंबर वहाँ का दिया हुआ है 9563638786 और दूसरा मोबाइल नंबर 8605073797। ये 2 नंबर है, आप इससे आप वहाँ पर फ़ोन के ज़रिए भी अपना नंबर लगवा सकते हैं और पुराने से पुराने दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। का काय ना आपला लक्ष्मी आडनाव राक्षे, कुठून आलो आपण? सेलू,
काय त्रास होता? मला असं पॅरलेस झालं होता 5 वर्षाखाली माझी पूर्ण मानाची शिर अशी दुखत होती ही 5 वर्षापासून हां. मानस शिर. हा पूर्ण हाताची आणि पायाची अशी आग उठायला लागली आता. ओके. हां. अजून? तर असं पाठीमध्ये जाळ उठल्याने होतोय. ही पूर्ण शिर दुखती हाताची आणि पायाची. ओके. तर आता इतकं बरं वाटलं. नाही म्हणजे टोटल 5 वर्षापासून वेदना चालू आहे तुम्हाला? हो. 5 वर्षापासून? 5 वर्षापासून दवाखाने हे सगळं चालू आहे. किती डॉक्टरला दाखवले 5 वर्षामध्ये? तरी भरपूर कमसे कम आता औरंगाबाद नांदेडपर्यंत गेलोत आम्ही. ओके. तरी कमी नाही झालं? नाही झालं. तरी अंदाजे खर्च वगैरे किती झाला मग 5 वर्षामध्ये? माझ्या सर कमसे कम 2 लाख रुपये तरी गेले असतील. 2-3 लाख रुपये गेले तरी म्हणजे वेदनापासून मुक्त नाही झाला नाही तुम्ही. झाले. मग आता जे डॉक्टर आले आपले गोव्याचे डॉक्टर आर हिरामठ साहेब, हो त्यांच्या जादू स्पर्शाने किती मिनिटामध्ये वेदनामुक्त झाला तुम्ही? त्यानं 10 ते 15 मिनिटात आम्हाला एकदम मशीन लावली की हा. एकदम मोकळं वाटलं आम्हाला. थेरपी केली की लगेच पूर्ण मोकळा करून हो, टाकले. हो. मग आता काही त्रास व्हायला का तुम्हाला? नाही पूर्ण त्रास वेदनामुक्त झालं तुम्ही? हो, पूर्ण. आता कसं वाटायला तुम्हाला? एकदम छान वाटायला. 5 वर्षानंतर वेदनामुक्त झाल्यावर कसं वाटायला? एकदम बरं वाटलं. समाधान वाटायला? हा समाधान. आपल्या डॉक्टर साहेबाबद्दल काय म्हणणार? छान आमच्या शिवला यावा आणि डॉक्टर साहेबांनी असेच इलाज करावा. असा असे इलाज भरपूर करावा. आहेत आमच्यासारखे लोक. भरपूर लोक वेदना जे लोक हो. वेदनाग्रस्त आहे हो. अशा लोकांना आपल्या डॉक्टर साहेबांबद्दल काय सांगणार? छान सांगणार. आम्ही सगळी माहिती देऊ द्यायला आणि जर आम्हाला तुमचा नंबर द्या आम्ही तुम्हाला तर ताई आणि मी राक्षबाई आम्ही तुमची भरपूर मदत करू. ओके. किती डॉक्टर साहेब आले पाहिजे आमच्या शिवला. चालेल आवश्यक आणू आम्ही. डॉक्टर साहेब तुमच्या सेलोमध्ये सुद्धा एक कॅम्प लावू. ओके. 24 अप्रैल 2022 और रमज़ानुल मुबारक का 22वां रोज़ा हो चुका है और इसी 22वें रोज़े मुबारक रोज़े के मौके पर परभनी शहर के जमजम कॉलोनी के रहने वाले 8 साल के मासूम नन्हे फरिश्ते जो कि सैयद रहमान वल्द सैयद रहीम, इस नन्हे फरिश्ते ने 8 साल की छोटी सी उम्र में अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखकर इस्लाम के एक अहम फरीज़े की अदायगी की है। सैयद रहमान जो कि हमारे दोस्त सैयद सोहेल के बच्चे है और सैयद रहमान जो कि 8 साल की छोटी सी उम्र में और इस तपती हुई गर्मी में इस नन्हे बच्चे ने अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा है। 8 साल के इस मासूम बच्चे को मुबारकबाद देने के लिए सैयद सोहेल, प्रभाग 12 जमजम कॉलोनी के भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल, फ़िरोज़ ख़ान, उमर पटेल, सैयद अकबर, अल्ताफ़ ख़ान और उन्हीं के साथ में परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल के संपादक सैयद अथर ने मुबारकबाद दी है। जनाब क्या नाम आपका? अल्तमश खान, कहाँ से आए आप? परभनी। क्या क्या तकलीफ थी आपको? शोल्डर पेन था और गर्दन में थोड़ा तकलीफ, और बस उतना ही। कितने साल से? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। 3-4 साल में डॉक्टर को नहीं दिखाए? बताए थे पर फ़र्क नहीं होता। फ़र्क नहीं गिरा यानी दर्द चालू है। तो अभी जो डॉक्टर है अपने गोवे से डॉक्टर आर हिरामठ साहब, उनके एक्यूथेरेपी से कितने मिनट के अंदर दर्द गायब होगा आपका? 5 मिनट में हो गया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। यानी 3-4 साल का दर्द 5 मिनट में गायब। हाँ। क्या क्या दर्द गायब होगा आपका? शोल्डर पेन हाँ। और नेक पेन। दोनों क्लियर हो गए। हाँ, अभी कैसा महसूस हो रहा आपको? अभी अच्छी फील है। ओके। तो हमारे जैसे बहुत सारे जवान बूढ़े बहुत सारे लोग परेशान हैं घर घर में, ऐसे लोगों को क्या संदेश दोगे आप डॉक्टर के बारे में? एक बार विजिट ज़रूर दो। एक बार विजिट ज़रूर देना और उनके जादुई स्पर्श का अनुभव लेना और वेदना से काम ले। मुक्त होना। ओके। जनाब क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद नैयर अंसारी, कहाँ से आए आप? परवनी। क्या तकलीफ थी आपको? कमर की तकलीफ। कितने साल से? ये 10 साल हो गए। कितने? 10 साल से कमर की तकलीफ? 10 साल से? 10 साल। 10 साल आप डॉक्टर को नहीं दिखाए? बताएं सर? फिर कम नहीं हुआ? नहीं, हर जगह बताया, पुणे को बताया जाए, और कहाँ बताए? हैदराबाद बताया, हैदराबाद भी बता गए। और औरंगाबाद, नांदेड़, और अपनी परभनी आशीर्वाद हॉस्पिटल यहाँ। ओके। डॉक्टर जाहिर। टोटल कितने डॉक्टर दिखाए आपने 10 साल में? 8-10 डॉक्टरों को दिखा। और 8-10 डॉक्टर दिखा भी कमर के दर्द कम नहीं हुआ? नहीं, वो गोली दवा खाने के बाद वो थोड़ा महसूस होता था। ओके। तो फिर बाद में फिर वो एक 8 साल में फिर भी एक समझो 10 साल में एक अंदाजी खर्चा कितना किया आपने कमर के लिए? कम से कम 1.5-2 लाख रुपए गए। 1.5-2 लाख रुपए गए, हाँ। लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। नहीं। तो अभी जो डॉक्टर आए अपने गोवे से डॉक्टर आर हिरामठ साहब, उनके थेरेपी से कितने मिनट के अंदर दर्द गायब होगा आपका? अभी 10 मिनट में गायब होगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। यानी 10 साल का दर्द हाँ। 10 मिनट में गायब। 10 मिनट। अभी कैसा महसूस हो
रहा है? अभी अच्छा महसूस अच्छा महसूस हो रहा है? हाँ। ऐसा लग रहा है कि आप उनको आप वेदना मुक्त है करके? बहुत बढ़िया। आपको कैसा पता चला यहाँ पे कैंप चालू है करके? हमारे भाई है मुस्तफ़ा भाई। मुस्तफ़ा भाई ने? हाँ, वो उन्होंने मेरे को फ़ोन लगा के ओके, बुलाया। उनको ओके, आपको कैसा पता चला था? व्हाट्सएप पे आया मैसेज आया था मेरे ओके, व्हाट्सएप पे मैसेज देखे, यानी कलीम कुरैशी पत्रकार, तो उनके ग्रुप में भेजा आपने मैसेज, तो आपने चैनल पे यानी परभनी अपडेट में देखे, और आप कितने मिनट के अंदर आए फिर आप देखने के बाद? आधा घंटे में आ गए। सुभान अल्लाह, क्या बात, आधे घंटे में आए। आपको ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो सकता क्या? नहीं, कोशिश तो करना है ना, हो सकता यानी नहीं होने को क्या। कोशिश करने के लिए आए, अल्लाह ने लेकिन अगर सिफा रखा आपके हाथ में तो हो सकता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया, इसमें कोई शक नहीं। तो माशाल्लाह अभी आपने जैसे बहुत सारे लोग परेशान है, वेदनाग्रस्त है, अभी कल आपको टीवी में देखेंगे, चैनल में देखेंगे, देखने वाले लोगों को क्या बताओगे आप? देखने वाले लोग ये बताएंगे कि आप अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं? हाँ, अच्छा कर रहे तो आपको कोई इंजेक्शन दिए कमर में? हैं। नहीं, इंजेक्शन नहीं दी। गोली वगैरह खिलाए? नहीं, अभी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ डॉक्टर साहब ने उनकी थेरेपी से हाँ। और उनके जादुई स्पर्श से हाँ। आपके वेदना को मुक्त कर दिए। कर दिए। ओके, बहुत बढ़िया। भाऊ काय नाव आपला? रमेश भागवत, कुठून आला आपण? रमेश राजारामजी भागवत, धनलक्ष्मी नगर, परभणी. काय त्रास होता आपल्याला? माझं वय 56. त्रास काय काय होता? त्रास मान आकडायची, पाठीमध्ये आखडून घ्यायचं, अजून कमरामध्ये दुखायचं. अजून 10 वर्षापासून बसता येत नव्हतं. 10 वर्षापासून बसता येत नव्हतं? 10 वर्षापासून? हां, ते बांधकामामध्ये काम केल्यामुळं सगळं आखडून गेलं, म्हणजे पूर्ण बॉडी आखडून गेली ती हां. 10 वर्षापासून? हो. मग तुम्ही डॉक्टर वगैरे नाही दाखवल्या? केले विलास, पुण्याला गेलो, इथं हाडाच्या डॉक्टरला दाखवलं, देशमुख डॉक्टरला दाखवलं, कडे डॉक्टरला दाखवलं, तरी त्रास कमी नाही नांदेड झाला? केलं, तरी तितक्यापुरतं त्रास व्हायचा कमी. ओके, आता जे डॉक्टर आले आपल्या गोव्याचे, डॉक्टर आर हेरामठ साहेब, हां. त्यांच्या थेरपीने किती मिनिटामध्ये वेदनामुक्त झालं 10 तुम्ही? मिनिटातच मोकळं झालं मी. म्हणजे 10 वर्षाच्या वेदना 10 मिनिटामध्ये क्लिअर? हो. मला आपल्यासारखे भरपूर लोक वेदनाग्रस्त आहे, अशा लोकांना काय संदेश देणार मग तुम्ही? त्यांनी सुवर्ण संधीचा फायदा घ्यावा, डॉक्टर साहेबांची भेट घ्यावी आणि वेदनापासून वेदनापासून मुक्ती मुक्त मिळवा. व्हा. मग तुम्हाला आता एकदम समाधान वाटेल? ओके. एकदम ओके झालं तुम्ही? ओके. असं वाटतं तुम्हाला काही त्रास आहे म्हणून? नाही, काहीच नाही. ओके, बहुत बढ़िया. डॉक्टर साहेब, काय नाव आपलं? मी डॉक्टर भुजंगराव गंगाराम जोंधळे. सर, कुठून आलो आपण? मी इथे परभणी इथंच आहे. ओके, काय काय त्रास सर आपल्याला? मला खांद्याला थोडासा त्रास होता आणि मानेला थोडासा त्रास होता. ओके, किती दिवसापासून त्रास आहे तुम्हाला? खांद्याला एक 6 महिन्यापासून आहे हां. आणि मानेचा आहे 2-3 वर्षापासून, पण अधूनमधून होत होता. ओके, 2-3 वर्षापासून. हो, तर मग तुम्ही बाकी बाहेर डॉक्टर वगैरे नाही दाखवले? दाखवलं होतं ना, पट्टा दिला होता, पण मी काही पट्टा पण दिलं तर? हो. ओके, तर त्रास कमी नाही झालाय? नाही झाला. ओके, मग आता पेन जे किलर्स वगैरे द्यायचे, 4-2 दिवस कमी व्हायचं ओके, आणि वेदना मग चालू परत शकते. व्हायचं ते. ओके, म्हणजे आता जे आपले डॉक्टर साहेब आले गोव्याचे, डॉक्टर आर हेरामठ साहेब, हो. त्यांच्या ॲक्युथेरपीने किती मिनिटामध्ये वेदना गायब झाल्या तुमच्या? आता सध्या तरी 10 मिनिटामध्ये कमी झाल्या. सध्या लाईव्ह म्हणजे पूर्ण त्रास कमी झाला तुमचा? सध्या काय दुखतंय? आणि सध्या ते सध्या पूर्ण ओके, म्हणजे लाईव्ह तुमचा जे वेदना होत्या 2-3 वर्षापासून, ते किती मिनिटामध्ये क्लिअर केल्या डॉक्टरने? अगदी 10 मिनिटाच्या. 10 मिनिटामध्ये. मग तुम्हाला काही इंजेक्शन गोळ्या दिल्या डॉक्टरने? नाही, इंजेक्शन म्हणजे नाही. फक्त त्यांच्या थेरपीने हा. तुमच्या 10 मिनिटामध्ये वेदना गायब झाल्या? बिलकुल. मग सर, आपल्यासारखे भरपूर लोक परेशान आहे, वेदनाग्रस्त आहे, अशा लोकांना काय संदेश देणार तुम्ही? कारण तुम्ही स्वतः एक डॉक्टर आहे आणि त्याबद्दल लोक भरपूर परेशान आहे, घराघरामध्ये वेदनाग्रस्त झाले लोक, पैसा घालून परेशान आहे, अशा लोकांना संदेश काय देणार? मी एकच सांगेन त्यांना की ॲलोपॅथीच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या पेन किलरच्या गोळ्या खाण्याच्यापेक्षा एकदा याचा अनुभव घ्यायला काहीच हरकत नाही. म्हणजे अनुभव घ्यायलाच पाहिजे डॉक्टरचा, आणि वेदनापासून मुक्त व्हायला मग तुम्हाला काही इंजेक्शन गोळ्या काय दिल्या डॉक्टरने? नाही. काय नाही, फक्त थेरपीने तुमचे पूर्ण वेदना बाय बाय करून टाकले. आपल्या डॉक्टरबद्दल काय सांगणार सर आपण? नाही, डॉक्टर खूप चांगले आहे. म्हणजे तिथं आम्ही जे काही वर्ड दिले आहे, जादुई स्पर्श आहे, बिलकुल. त्याचा अनुभव तुम्ही आज 100% घेतलाय. बिलकुल. ओके सर. आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर जो कि भारत के रहने वाले उन तमाम मुसलमानों के लिए बड़ी ही खुश खबर है, और ये खुशी की खबर आई है सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरब गवर्नमेंट ने इस साल 2022 हज के लिए इजाज़त दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि बीते 2 सालों से कोरोना महामारी, जो कि सदी की सबसे बड़ी महामारी थी, और इसकी वजह से 2 सालों से हज के लिए भारत से मुसलमानों को जाने की इजाज़त नहीं थी। हज पूरी तरह से बंद था, लेकिन
इस साल 2022 के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने भारत के लिए जो कोटा पिछले सालों में जब हज के लिए इजाज़त दी जाती थी, 2 लाख से ज़्यादा हाजियों को हज करने की इजाज़त दी जाती थी, लेकिन तादाद को थोड़ा सा कम किया गया है। लेकिन 2022 के हज के लिए भारत में 79,237 मुसलमानों को हज के लिए आने की इजाज़त सऊदी गवर्नमेंट ने दे दी है। लेकिन उसी के साथ जो गाइडलाइन रखी गई है, जो शर्तें रखी गई है, उसमें ये शर्तें रखी गई है कि हज के लिए आने वाले लोगों की उम्र 65 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और हज करने के लिए जो लोग आ रहे हैं, चाहे फिर वो मर्द हो या ख़वातीन, उनके दोनों ही वैक्सीन के डोज़ लगे हुए होने चाहिए और 72 घंटे पहले का RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट भी आपको देनी होगी। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय हज कमेटी जो गवर्नमेंट कोटा होता है, उसमें 56,601 लोगों को हज के लिए आने की इजाज़त सऊदी गवर्नमेंट ने दी है। तो उसी के साथ हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से 22,636 लोगों को हज के लिए 2022 के हज के लिए आने की इजाज़त सऊदी गवर्नमेंट ने दी है। तो उसी के साथ 5,000 ऐसी ख़वातीन जिनके साथ कोई भी मर्द नहीं है, उनकी मजबूरी है, जिनके घर में ना उनका शोहर है, भाई है, ना बेटा है, लेकिन वो हज की ख्वाहिश रखती है, ऐसी 5,000 ख़वातीन को 2022 हज के लिए आने की इजाज़त सऊदी गवर्नमेंट ने दी है। और ये एक बहुत बड़ी खुशी की ख़बर भारत के तमाम हज की ख्वाहिश रखने वाले मुसलमानों के लिए समझी जा सकती है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम ख़बर पर नज़र। तीसरी अहम ख़बर दिल दहला देने वाली ख़बर है। 24 अप्रैल की सुबह 9 बजे परभनी शहर का जो स्विमिंग पूल है वो एक मौत का कुआं बना हुआ है। दूसरी मौत हुई है इस स्विमिंग पूल में। और 24 अप्रैल की सुबह 9 बजे परभनी शहर के महसूल कर्मचारी, परभनी के तलाटी टेकाड़े, इनके 6 साल का बच्चा अभिमन्यु धनंजय टेकाड़े, इस 6 साल के मासूम की जान परभनी महानगर पालिका के इस स्विमिंग पूल ने लापरवाही के चलते ले ली है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला परिसर और स्टेडियम के बीच में परभनी महानगर पालिका का स्विमिंग पूल है और इसी स्विमिंग पूल से ये दर्दनाक खबर सामने आई है। 24 अप्रैल की सुबह 9 बजे परभनी शहर के ही रहने वाले, आनंद नगर में रहने वाले अभिमन्यु धनंजय टेकाड़े 6 साल के इस मासूम की जान इस स्विमिंग पूल ने ले ली है। और वहीं आपको बता दें कि 24 अप्रैल की सुबह 9 बजे अभिमन्यु, जो कि अपने पिता धनंजय टेकाड़े, जो कि पेशे से तलाटी है और परभनी शहर के वो तलाटी है, वो अपने पिता के साथ स्विमिंग के लिए स्विमिंग पूल पर आया था और हमेशा वो यहाँ पर आता था। और ताजुब की बात यह है कि जो स्विमिंग पूल में उतरने के लिए जो सेफ्टी मेजर होते हैं वो तमाम अभिमन्यु ने बांधे हुए थे। जो डूबने से बचाने के लिए जो एक डमरू की तरह होता है वो भी अभिमन्यु ने बांधा हुआ था। उसके बावजूद भी अभिमन्यु अपने पिता धनंजय टेकाड़े की नज़रों के सामने डूब गया और वो उसे बचा नहीं सके। जब लोगों को ये मालूम हुआ तब लोगों ने और वहाँ पर स्विमिंग के लिए आए हुए दूसरे लोगों ने अभिमन्यु को गहरे पानी से निकाला और उसे पड़ोस के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। उसके बाद परभनी सिविल हॉस्पिटल में उसे ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने अभिमन्यु को मृत घोषित कर दिया। ये एक दर्दनाक खबर 24 अप्रैल की सुबह 9 बजे आई। फ़ौरन ही महसूल विभाग के तमाम आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, जिसमें परभनी के निवासी उप जिलाधिकारी महेश वड़तकर साहब, परभनी के तहसीलदार संजय बिरादर और उन्हीं के साथ में परभनी ज़िला महसूल संगठन के संस्थापक अध्यक्ष नाना साहब भेंडेकर और तमाम आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे। और ये एक दर्दनाक घटना है। अगर परभनी महानगर पालिका के स्विमिंग पूल पर कोई ट्रेनर या वहाँ पर इस तरह की घटना को रोकने के लिए कोई इंतज़ामात होते तो आज एक और मासूम की जान नहीं जाती। इससे पहले भी एक मासूम की जान इस स्विमिंग पूल ने ली है, जो कि पाइपलाइन में अटक कर जिसकी मौत हो गई थी। अब ये दूसरी घटना अभिमन्यु धनंजय टेकाड़े की हुई है। इन तमाम घटनाओं से
परभनी शहर महानगर पालिका और परभनी के पेरेंट्स ने सीख लेनी चाहिए कि अपने बच्चों को स्विमिंग पूल जाने से रोके या फिर वहां जाने के बाद तमाम तरह के इंतज़ामात को देखे, क्योंकि ये दूसरी घटना परभनी महानगर पालिका के स्विमिंग पूल में हुई है, जिसको लेकर परभनी शहर में गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाजरीन, फिर कल मिलेंगे आपसे किसी नई खबर के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़। रमज़ानुल मुबारक 2022 के लिए परभनी शहर का मशहूर व मारूफ फंक्शन हॉल गोल्डन फंक्शन हॉल, इस फंक्शन हॉल का किराया पूरी तरह से 1 महीना रमज़ान के लिए माफ़ किया गया है। सिर्फ गोल्डन फंक्शन हॉल का किराया पूरी तरह से माफ़ किया गया है, जिसमें किसी किस्म का कोई किराया रमज़ान से जुड़े हुए किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए नहीं लिया जाएगा। ऐसी मालूमात गोल्डन फंक्शन हॉल के ओनर फारूक सौदागर साहब और गोल्डन फंक्शन हॉल के ज़िम्मेदार सेवा मंडप लाइट डेकोरेशन के ओनर शेख मुदस्सिर, इनकी जानिब से बताया गया है। इफ्तार पार्टी, रोज़ा रखई का प्रोग्राम या फिर सहरी का प्रोग्राम हो या सहरी का इंतज़ाम हो या रोज़दारों को खाना खिलाने का इंतज़ाम हो, इन तमाम प्रोग्रामों के लिए गोल्डन फंक्शन हॉल का किराया पूरी तरह से फ्री रखा गया है। किराया नहीं लिया जाएगा, सिर्फ हॉल का किराया नहीं लिया जाएगा, बाकी तमाम दूसरी चीज़ों का जो किराया है वो आपको देना होगा। ऐसी मालूमात गोल्डन फंक्शन हॉल के ओनर फारूक सौदागर और सेवा मंडप लाइट डेकोरेशन के ओनर शेख मुदस्सिर, इनके जानिब से दी गई है।